नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर मिल रही है, शिक्षा विभाग से जुड़ा बड़ा आदेश सामने आ रहा है। सरकारी स्कूलों में कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है और ये अनिवार्यता प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। स्कूल के मुख्य दीवार पर बड़े अक्षरों में नंबर लिखा रहना अनिवार्य किया गया है और इससे आमजन, शिक्षक और छात्र छात्राओं को मदद मिलेगी। किसी तरह की समस्या के समाधान के लिए वो इस टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है, ध्यान से देखिए, 14417 और दूसरा नंबर है 1800345417। 31 मई 2026 तक सभी स्कूलों में ये नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। मुख्य संवाददाता संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, शिक्षा विभाग अब स्पष्ट है कि किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की शिकायत पर खुद नजर रखेगा और इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किए जाना और उसका प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने स्कूल भवन की मुख्य दीवार पर शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो पटना में चलता है शिक्षा विभाग के ऑफिस में, उसका जो टोल फ्री नंबर है 14417 और 1800345417 को बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखें। यह पूरा काम 31 मई 2026 तक पूरा करना अनिवार्य किया गया है। विभाग के अनुसार यह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शिक्षा से जुड़ी सारी शिकायतों, अनियमितताओं और समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है। अब छात्र हों या अभिभावक हों, शिक्षक हों या फिर आम नागरिक हो, सीधे इन नंबरों पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। आदेश की जो मुख्य बातें हैं, सभी सरकारी स्कूलों में टोल फ्री नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। मुख्य दीवार पर यह होगा और काम 31 मई तक कर लिया जाना है। किन मामलों की शिकायत की जा सकेगी, तो ये जानना जरूरी है। इन नंबरों पर कॉल करके लोग स्कूल से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसकी शिकायत कर सकेंगे। जैसे स्कूल में नियमित पढ़ाई अगर नहीं होता है, शिक्षकों की अनुपस्थिति होती है, मिड डे मील में कोई गड़बड़ी है, छात्रवृत्ति भुगतान में अगर देरी है, भवन, शौचालय या पेयजल जैसी सुविधाओं की कोई कमी है, स्कूल में अनुशासन या प्रशासनिक लापरवाही की बात अगर सामने आती है, छात्रों के नामांकन या उपस्थिति से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो इन सारी चीजों की शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। अब शिकायत केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, कोई भी व्यक्ति सीधे राज्य स्तर पर सूचना दे सकेगा। इससे स्कूल प्रशासन पर जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार यह स्पष्ट संकेत देना चाहती है दीपक कि सरकारी स्कूलों की निगरानी अब केवल जिला या प्रखंड स्तर पर नहीं बल्कि सीधे कंट्रोल रूम से होगी। इससे शिक्षक और प्रशासन अधिक सतर्क हो सकेंगे। पहले कई मामलों में स्थानीय स्तर पर शिकायतें दर्ज कराए जाने नहीं होती थी और इस तरह की शिकायतें होती थी तब बिल्कुल, कभी या तो शिकायतें दर्ज नहीं होती थी या दर्ज हो गई तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। एक चीज और है संजय, आपने बताया कि स्कूल से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत की जा सकती है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ स्कूल से जुड़े लोग ही शिकायत कर सकते हैं? अगर शिक्षकों की कोई समस्या है तो वो शिकायत कर सकते हैं, छात्रों की समस्या है, अभिभावकों की समस्या है, वो शिकायत कर सकते हैं, या कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति जो स्कूल की कार्य व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है वो भी शिकायत कर सकता है? जी बिल्कुल दीपक, देखिए पहले कई मामलों में स्थानीय स्तर पर शिकायतें दब जाने पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब मामला सीधे राज्य मुख्यालय से पहुंचेगा। अब पेरेंट्स भी कर सकेंगे, स्कूल व्यवस्था की निगरानी में उनकी सक्रिय भूमिका होगी। इससे सरकारी स्कूलों में जन भागीदारी बढ़ेगी। यह आदेश बताता है कि सरकार तकनीकी और कंट्रोल रूम आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करना चाहती है, यानी राज्य स्तर से लगातार फीडबैक और रिपोर्टिंग होगी और शिक्षक भी अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे, आम लोग भी करेंगे। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी लोगों के लिए शिक्षा विभाग ने दी है और निश्चित तौर पर बिहार के शिक्षा विभाग के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा और डैशिंग स्टेप लिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। चलिए संजय, एक और चीज समझ जाना चाहेंगे, सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली ये एनडीए की सरकार किसी भी शिकायत के समाधान के लिए 30 दिन का खुलकर ऐलान कर रही है कि 30 दिन में समस्या का समाधान होगा, तो शिक्षा विभाग भी डिफॉल्ट इस व्यवस्था को लागू करेगा, ये मानकर चलें? डेफिनेटली मानना ही पड़ेगा। केवल उसको आप सम्राट चौधरी की घोषणा से मत जोड़कर देखिए। सम्राट चौधरी ने एजुकेशन को लेकर अपनी क्लैरिटी पहले ही दे दी थी। हाल में आपने देखा कि बड़ा आदेश आया था प्राइवेट जो स्कूल है उसको लेकर, तो और उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारी स्कूलों में अब अफसरों और बड़े नेताओं के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो उसी दिशा में ये सरकार बढ़ रही है धीरे धीरे और देखिए निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे और हम आप उसे देख सकेंगे कितने बड़े बड़े फैसले
मौजूदा सम्राट सरकार बिहार शिक्षा विभाग के लिए लेती है। जी दीपक। चलिए, नजर बनाए रखें। धन्यवाद संजय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नंबर फिर से नोट कर लें, 14417 ये एक नंबर है, और दूसरा नंबर जो अनिवार्य रूप से दीवारों पर प्रदर्शित करने को कहा गया है हर स्तर पर, हर स्कूल के लिए, वो दूसरा नंबर है 1800 345 44 17।